बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ इंतहाई खौफनाक रिपोर्ट आ चुकी है, और वो रिपोर्ट जिसके हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा था, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान को रेडार पर लाना है, इमरान खान को निशाना बनाना है, उस रिपोर्ट की तफसीलात भी मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि शहबाज गिल को निशाने इबरत बनाने का सिलसिला इस वक्त थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस सिलसिले में रुकावट कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अहम तरीन समातें हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, चाहे वो कलेक्टिव इस्तीफों का मामला हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस हो, या फिर शहबाज गिल का मामला। मैं वो सारी अदालती कार्रवाई भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन यहाँ कुछ चीजें बड़ी अहम हैं। एक जानिब तो शहबाज गिल के हवाले से चौधरी परवेज इलाही और मुक्तदर हलकों के किरदार पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, और यहाँ पर अब सवालात ये भी हैं कि मुक्तदर हलकों की पोजीशन इस वक्त क्या है और किस कदर जरूरत पैदा हो चुकी है कि मुक्तदर हलके अपनी पोजीशन वाजे करें, ताकि पूरे के पूरे मामले में क्लैरिटी आ सके और ये पता चल सके कि कौन कहां पर है। चौधरी परवेज इलाही के हवाले से शहबाज गिल के मामले पर जो इख्तलाफ की खबरें हैं उन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई के हवाले से बता देता हूं। एक केस था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को कलअदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो इन्होंने शोकाज जारी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो शोकाज भी कलअदम करार दिया जाए। उसकी समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की। इतलात ये हैं कि उस पर एक बड़ा बेंच बनाने का फैसला किया गया है, क्योंकि ये बड़ा अहम केस है। इसके साथ साथ जो पीटीआई अरकान के इस्तीफे एक साथ 123 के मंजूर नहीं किए गए, उस पर भी समाअत हुई है। उसमें कुछ रिमार्क्स भी सामने आए हैं, जिसमें जज साहब ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने आज जो फैसले दिए हैं, कल को इस ओहदे पर न रहूं, कल कोई और इस ओहदे पर आ जाए तो मेरे फैसले कल अदम हो जाएं। अगर डिप्टी स्पीकर ने यानी कासिम सूरी ने वो इस्तीफे मंजूर कर लिए थे, तो फिर आपने किस तरह से उन्हें वापस रखा और अब अपनी मर्जी से सिलेक्टेड इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं। अब ये समाअत भी इत्तलाआत के मुताबिक सोमवार तक मुलतवी हो गई है। जबकि शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड जो कि सेशन अदालत ने नहीं दिया था, उसके खिलाफ अब ये हुकूमत हर तरह की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से शहबाज गिल को फंसाया जाए, चाहे मेडिकल चेकअप के बहाने ही जुडिशियल रिमांड खत्म करके जिस्मानी रिमांड मिले, किसी भी तरह से वो जेल से पुलिस की तहवील में आ जाएं। अब इसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के दोबारा जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरखास्त को काबिल समाअत करार देते हुए सेशन जज को आज ही इसे सुनने का हुक्म दिया है। अब इसमें फर्क यह है कि एडिशनल सेशन जज ने पहले यह कहा था कि यह मेरे दायरा इख्तियार में नहीं आती। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि आपने ये दोबारा समाअत सुननी है और उसके बाद इस मुकदमे का हकायक और दलाइल सुनकर फैसला करना है। तो वो ये जिस्मानी रिमांड की दरखास्त जो है मंजूर भी कर सकते हैं और इसे रद्द भी कर सकते हैं। तो इस वक्त एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी की अदालत में शहबाज गिल की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आने तक जो समाअत है वो मुलतवी है। तहरीरी फैसला मौसूल होते ही समाअत का वक्त मुकर्रर किया जाएगा। सेशन अदालत ने भी फिर उसके मुताबिक ही चलना है। तो अब हुकूमत की दरखास्त मंजूर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और सेशन जज अदालत को कहा गया है कि आप इसे नाकाबिले समाअत करार नहीं दे सकते, आप इसे सुने और सुनकर फिर इनकी सवाबदीद है कि वो क्या फैसला करते हैं। वो इसे रद्द भी कर सकते हैं और अप्रूव भी कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि किस तरह से एक पूरा निजाम चलाया जा रहा है। इमरान खान को न सिर्फ मुक्तदर हलकों से लड़वाने की कोशिश है, बल्कि इमरान खान को चौधरी परवेज इलाही से भी लड़वाने की कोशिश जारी है। तो इस तरह के बहुत से रोमर्स
चौधरी परवेज इलाही की तकरीर पर जो हॉकी ग्राउंड में थी उसमें दम तोड़ गए। उनकी तकरीर बड़ी अहम थी, बड़ी जारहाना तकरीर थी। खान साहब ने उस तरह का जारहाना रवैया नहीं अपनाया जिस तरह का चौधरी परवेज इलाही ने अपनाया। लेकिन इस वक्त कुछ खबरें सामने आ रही हैं। कल हामिद मीर ने यह खबर दी कि आईजी पंजाब ने एडिशनल होम सेक्रेटरी को कहा है कि आप मिस्टर एक्स की बात ना सुने। वैसे बड़ी अजीब सी बात है, समझ में नहीं आती कि अडियाला जेल में शहबाज गिल हैं और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत है, लेकिन उनसे कोई मिल नहीं पा रहा। कोई तो ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो रोक रही है। अब एजाज सैयद ने एक स्टोरी ब्रेक की है, जियो की स्टोरी है, तो इसे उसी नजर से देखिएगा। वो कहते हैं कि शहबाज गिल के मामले पर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और इमरान खान अमली तौर पर आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि आईजी जेल खाना जात ने उनसे राब्ता करने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को वाजे कर दिया है कि वो गिल के तिब्बी मुआयने के हवाले से विफाक से ताउन करेंगे, जबकि दूसरी सूरत में उन्हें वजीर आला पंजाब से हिदायत दिलवाई जाएं क्योंकि परवेज इलाही ही उनके बॉस हैं। तो अब ये इत्तलाआत आ रही हैं कि कुछ इख्तलाफात हैं, तो फिर से चौधरी परवेज इलाही के किरदार को मशकूक बनाया जा रहा है और आईजी जेल खाना जात की तरफ से बात यह बताई गई है कि शहबाज गिल की अपनी मर्जी के अस्पताल मुंतकली के मामले पर पीटीआई के लीडर्स और आईजी जेल खाना जात के दरमियान तलख राब्ता हुआ है और उन्होंने कहा कि मैं आपसे कोई डायरेक्शन नहीं लूंगा, पीटीआई से मैं कोई बात नहीं करूंगा, मेरा बॉस परवेज इलाही है, परवेज इलाही से कहलवा दें मुझे। अब परवेज इलाही इस मामले में कहां पर खड़े हैं, उन्हें अपनी पोजीशन वाजे करनी पड़ेगी। नाज़रीन कराम, इसमें कुछ और चीजें भी हैं, आपके गोश गुजार में वो कर देता हूं, जिनकी वजह से अब ये पूरे का पूरा मामला बहुत अहम हो चुका है और इसके अंदर कुछ चीजों को समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। इसके अंदर बुनियादी नुक्ता यह है कि शहबाज गिल को क्यों विक्टिमाइज किया जा रहा है, बरहना करके क्यों मारा जा रहा है, क्योंकि इनका जिस्मानी रिमांड चाहिए, क्यों हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसकी सिर्फ एक वजह है, शहबाज गिल से उन्हें कोई सरोकार नहीं। शहबाज गिल बहाना है, इमरान खान असल निशाना है। अब इस मामले में इन्हें इन तिलों में कोई तेल नजर नहीं आ रहा, तो अब शोहदाए लसबेला के मामले पर कुछ नई चीजें की जा रही हैं। इस केस में रिपोर्ट बनाई जा रही है और बताया यह जा रहा है कि एक रिपोर्ट आई है शोहदाए लसबेला के खिलाफ जो मनफी प्रोपोगेंडा किया गया, इंतहाई घटिया प्रोपोगेंडा था और उसकी कोई भी हिमायत नहीं कर सकता। अब जराए ये कह रहे हैं कि शोहदाए लसबेला के खिलाफ घनौनी और बेहिस सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के दौरान चश्म कुशा इंकशाफात सामने आए हैं और पता चला है कि इस मुहिम में एक बड़ी सियासी जमात, जाहिर है वो पीटीआई है, उनके कारकुन मुलविस निकले हैं। सैकड़ों की तादाद में जमात के हामी इदारों के खिलाफ घनौनी मुहिम में शामिल थे और कुछ हिंदुस्तानी अकाउंट्स भी इसमें मुलविस थे। यह मुहिम ऐसे वक्त में शुरू की गई जब पूरी कौम सैलाब और हेलीकॉप्टर हादसे के बायस होने वाली शहादतों पर गमज़दा थी। अब इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्यूज करके इसका मलबा भी इमरान खान पर डालने की कोशिश की जाएगी और केस स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि इमरान खान को गद्दार भी साबित किया जा सके। और ये गालिबन नवाज शरीफ का भी मुतालिबा है कि इमरान खान को नाअहल तो करेंगे, लेकिन मुझ पर इतने गद्दारी के फतवे लगे तो इसे भी गद्दार साबित करें। अलबत्ता अवाम ये मानने को तैयार नहीं है। अब इंपोर्टेड सरकार की कोशिशें तेज हो चुकी हैं, वो बुखलाई हुई है और फ्रस्ट्रेशन में बहुत से इक़दामात कर रही है, लेकिन इसमें जो कुछ हो रहा है वो लग तो इंपोर्टेड के जिम्मे रहा है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को भी अपनी पोजीशन मेरे मुताबिक क्लियर करनी चाहिए। एक तरफ बनी गाला में रिकंसिलिएशन के लिए, मुफाहमत के लिए बंदे भेजे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ फिर विक्टिमाइजेशन शुरू है। इसमें पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर मुक्तदर हल्के ऑन बोर्ड हों तो फिर सेशन अदालत से भी मामलात करवाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं और इसके अंदर पोजीशन जो है वो वाजे करना भी इस वक्त सबके लिए बहुत जरूरी हो चुका है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।